एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और हमारी इवोल्यूशन की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसी में ये नेक्स्ट लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, मुझे उम्मीद है अभी तक आपने ये सारे वर्ड्स जो हैं कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल, को एवोल्यूशन, मैक्रो एवोल्यूशन, माइक्रो एवोल्यूशन, इन सब के बारे में एक ना एक बार सुना ज़रूर होगा और आपको लगा होगा ये सब क्या है, ये सब इतने तरह का इवोल्यूशन है, हमें कब पढ़ना है, ये क्या है, इवोल्यूशन से इसका रिलेशन क्या है। तो आज हम लोग ये सारी बातें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये सब बेसिकली क्या है, जितने भी ये मैंने यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं, जितने भी टाइप ऑफ इवोल्यूशन लिखे हैं, ये सब बेसिकली क्या है, ये हमें क्या बताता है कि किस टाइप का इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, किस टाइप का इवोल्यूशन हो रहा है, और इससे हम क्या जानते हैं, पैटर्न जानते हैं इवोल्यूशन का, कि जो इवोल्यूशन अकर कर रहा है नेचर में उसका पैटर्न क्या है, किस तरह से वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके हम चलेंगे और सबसे पहले हम आज क्या पढ़ेंगे, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहती हूँ। एक बात आप लोग बताइए, ये तो हमें सबको पता है कि हम सारे जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सिर्फ एक ही कॉमन एंसेस्टर से यहाँ तक पहुँचे हैं। ये हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ वाली थ्योरी जब डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर भी हमने ये बात समझी थी। ठीक है, तो अगर हम सब एक कॉमन एंसेस्टर से जो है इवॉल्व करके यहाँ तक आए हैं अलग अलग, आप देखिए अपने आप को कंपेयर करिए एक शेर से या एक डॉल्फिन से या एक शार्क से, तो क्या आपका स्ट्रक्चर और उनका स्ट्रक्चर एक जैसा है? बिल्कुल नहीं है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। हम लोग पूरी डाइवर्सिटी पढ़ते हैं, एक एक ऑर्गेनिज्म में कितनी कितनी अंतर है, एक एक क्लास में कितना अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा पॉइंट हुआ होगा जहाँ पर क्या हुआ होगा, इवोल्यूशन हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए हम वर्टिब्रेटा वाले लाइन को लेकर चलते हैं। जैसे जो हमारे वर्टिब्रेट्स हैं, ये हमारा जो क्लास है वर्टिब्रेट्स का, फाइलम है जो हमारा वर्टिब्रेट्स हैं, ये इसमें भी देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, डिवीजन हुआ था ना, मतलब फिशेस का अलग बना दिया गया था, फिर आपका जो है रेप्टाइल्स का अलग था, मैमल्स का अलग था और एम्फीबियंस का अलग था। 4 यहाँ पर डिवीजन किए गए थे। तो फिशेज़ में देखिए, फिशेज़ में यहाँ पर आखिर एक तो कॉमन एंसेस्टर था सबसे पहले, और उसके बाद में हमने अलग अलग स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या कर लिया, एडाप्टेशन कर लिया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि कुछ लोगों को लैंड पे चलना था, कुछ लोगों को पानी में रहना था, कुछ लोगों को लैंड और पानी दोनों पर रहना था। तो इस तरह से अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट हमें मिला। इस वजह से हमें क्या करना पड़ा, अलग अलग तरीके से अडाप्ट करना पड़ा, अलग अलग चीज़ों को अपनाना पड़ा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए, आप एक शार्क मछली को देखिए और एक डॉल्फिन मछली को देखिए, तो दोनों को हम लोग मछली कहते हैं, लेकिन असली में तो डॉल्फिन मछली नहीं है ना। डॉल्फिन क्या है, एक मैमल है, मतलब कि वो फिश वाले क्लास की नहीं है, वो मैमल की क्लास की है। लेकिन अगर हम उसके स्ट्रक्चर को एक फिश के स्ट्रक्चर से कंपेयर करें तो क्या दोनों बिल्कुल सिमिलर नहीं लगते हैं? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि डॉल्फिन भी हमारी मैमल है, तो क्या हुआ, वो पानी में रहती है, और शार्क भी हमारी पानी में रहती है, इसलिए इनके पास फिन्स हैं, पानी में सरवाइव करने के लिए गिल्स हैं। ये सारी चीज़ें डॉल्फिन में भी पाई जाती हैं और शार्क में भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारे कॉमन एंसेस्टर थे वो तो यहाँ देखिए, हमारे कॉमन एंसेस्टर यहाँ तक सिमिलर थे। ठीक है, यहाँ तक सिमिलर थे, यहाँ पे क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, यहाँ पर सब अलग अलग हो गए। ठीक है, तो अब हमारी जो डॉल्फिन है उसका जो एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर, वो कोई मैमल होगा, और हमारे जो शार्क है उसका जो कॉमन एंसेस्टर है वो कोई फिश होगी। तो इन लोगों के कॉमन एंसेस्टर क्या हो गए, अब अलग अलग हो गए, लेकिन फिर भी इन लोगों का स्ट्रक्चर एक जैसा है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल आप समझिए कि यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, एक कॉमन एंसेस्टर था, उसके बहुत सारे, मान लीजिए बच्चे हम कहते हैं, बहुत सारे बच्चे हुए, उन बच्चों को अलग अलग चीज़ों का सामना करना पड़ा, इसलिए वो लोग क्या हो गए, अलग अलग तरह से डेवलप हो गए। कोई मछली बन गया, कोई जो है फ्रॉग बन गया, कोई रेप्टाइल बन गया, कोई मैमल बन गया। ठीक है, फिर आगे चल के क्या हुआ, कोई एक मैमल का बच्चा था और कोई एक फ़िश का बच्चा था। अब फ़िश तो पानी में ही थी, मैमल के बच्चे को भी ऐसा लगा कि मुझे पानी में जाना चाहिए, तो किसी भी कारण से मैमल का बच्चा जब पानी में जाने को रेडी हुआ तो उसे भी एक मछली के जैसे ही अपने अंदर कैरेक्टर डेवलप करने पड़े, भले ही वो उसका जो एंसेस्टर था वो कौन था, मैमल था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं। अब इन्हीं दोनों चीज़ों को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। अब ये क्या है, इसे हम धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कब कहेंगे, जब
एक ही जैसा एनवायरमेंटल चैलेंज रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म होंगे भले ही वो अलग अलग जगह से आए हों, अलग अलग तरह के हों, अलग अलग कॉमन एंसेस्टर के हों, लेकिन क्योंकि उनकी प्रॉब्लम एक जैसी है तो इसलिए वो सॉल्यूशन भी एक जैसा ढूंढेंगे और सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स को डेवलप कर लेंगे। तब इसको क्या कहा जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब सिमिलर प्रॉब्लम और डिफरेंट एंसेस्टर, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाएगा, ठीक है। और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या डेवलप होता है, जो ऑर्गन डेवलप होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गन, मतलब कि जिनका ओरिजिन जो है डिफरेंट है लेकिन फंक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या था। जब प्रॉब्लम्स जो है डिफरेंट हो जाती हैं, एनवायरमेंटल चैलेंजेस डिफरेंट हो जाते हैं, चाहे क्यों ना वो एक ही एंसेस्टर के जो हैं वो डिसेंडेंट हो, एक ही एंसेस्टर से आए हो, लेकिन जब उनके सामने अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करते हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गन को डेवलप कर लेते हैं, जिसका ओरिजिन तो सेम होता है लेकिन फंक्शन क्या होता है, अलग हो जाता है। क्योंकि भाई उनको अलग अलग तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करना था, इसलिए उन्होंने अलग अलग तरह के सॉल्यूशन को निकाला। तो इस तरह से देखिए, जब आपके डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो लेकिन कॉमन एंसेस्टर हो तो क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में जो ऑर्गन डेवलप होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन्स, ठीक है। आपको कैसे पता चला कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होने का जो हमें जो सबूत मिले, जो तथ्य मिले, वो क्या थे, वो होमोलॉगस ऑर्गन्स थे। मतलब जब फॉसिल्स को जो है निकाला गया फॉसिल्स को, तो उसमें देखा गया कि ऑर्गन्स हैं जो कि ओरिजिन जिनका सेम है, लेकिन वही जो है ऑर्गन्स वो अब धीरे धीरे अलग अलग फंक्शन के लिए डेवलप हो गए, ठीक है। मैं इसे आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। सपोज करिए ये आप हैं, ठीक है, आप किसी गांव में रहते हैं, वहाँ पे आपके कई सारे गांव के दोस्त हैं, ठीक है, गांव के दोस्त हैं, ठीक है। अब आप सबके अंदर कॉमन क्या है, गांव कॉमन है, ठीक है। तो आप जब गांव में रहते हैं तो वहाँ की हवा पानी जिस तरह से, आप उसी तरह से अडाप्टेड है, ठीक है। मतलब अगर आपको जो है जिस तरह से ये रहता है उसी तरह से आप भी रहते हैं, जिस तरह से आप सब एक जैसे रहते हैं। लेकिन सपोज करिए अब आप यहीं पर पढ़ने के लिए कहीं बाहर चले गए, शहर चले गए, ठीक है, आप पढ़ने के लिए शहर चले गए। अब शहर जाकर आपने क्या चीज़ें सीखी, नई नई चीज़ें सीखी, आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी जो आपके दोस्त यहाँ जो गांव में है वो अब नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आपका क्या था, कॉमन चीज़ थी, लेकिन आप क्योंकि नए एनवायरनमेंट में गए इसलिए आपको क्या करना पड़ा, एडाप्टेशन करना पड़ा, ठीक है, एडाप्टेशन करना पड़ा। तो अब आप जो कि यहीं से मतलब जन्मे थे, वो अब आप यहाँ के लोगों से थोड़े अलग हो गए, ठीक है, क्या हो गए, थोड़े अलग हो गए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्ज कर गए। मतलब जहाँ से आप आए थे अब आप वहाँ के जैसे नहीं रह गए, तो ये हो गया आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब सपोज करिए जैसे आप एक स्कूल में, मतलब आप एक कहीं दूसरे शहर में गए, कॉलेज में पढ़ने गए आप, ठीक है। आप सपोज करिए यूपी से हैं, कोई लड़का यहाँ पर एमपी से आया, कोई लड़का आया यहाँ पर नॉर्दर्न जो है स्टेट से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आया, ठीक है, असम से आया। अब आप लोग कहाँ से, अलग अलग जगह से आए, अलग अलग जगह से आए, ठीक है। आप लोग में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक बात कॉमन है कि आपको जो कॉलेज का माहौल है वो एक जैसा मिल रहा है, वहाँ के चैलेंजेस क्या हैं, एक जैसे मिल रहे हैं। तो अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों में पहले कोई कॉमन बात नहीं थी, लेकिन अब आप जो है एक कॉमन कोई स्किल डेवलप करेंगे। मतलब पढ़ना आपको भी आ जाएगा और इन बच्चों को भी आ जाएगा, या जो भी चीज़ें वहाँ पर आप हैंडल करेंगे, ठीक है। तो आप अलग अलग जगह से आके एक सिमिलर चीज़ को सीखे। यहाँ पर मान लीजिए आप इंजीनियरिंग पढ़ने आए, तो आप यहाँ पर आकर क्या इंजीनियरिंग पढ़ा आपने, आप जैसे मान लीजिए जूलॉजी पढ़ने आए, आप कई अलग अलग जगह से हैं, लेकिन एक कॉमन चीज़ क्या हो गई, जूलॉजी फंक्शन, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आके एक साथ मिल के एक चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब ये हो गई कॉन्सेप्ट की बात। अब हम चलते हैं नोट्स पे, क्योंकि आपको एग्जाम में प्रॉपरली नोट्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे कॉमन तरीका जो आता है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का आप लोग के एग्जाम में, वो आता है डिफरेंस बताने को, ठीक है। तो पहले हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो डिफिनीशन देखिए, सबसे पहले कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, अनरिलेटेड स्पीशीज इवॉल्व सिमिलर फॉर्मेशन, यही तो हमने बात की। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या था, स्पीशीज विद अ कॉमन एंसेस्टर इवॉल्व टू बिकम डिफरेंट, ठीक है। मतलब
जो लोग कॉमन थे वो लोग डिफरेंट हो जा रहे हैं, और जो लोग अलग अलग जगहों से आए थे वो लोग एक कुछ कॉमन डेवलप कर ले रहे हैं। एनवायरमेंट, बोथ स्पीशीज इनहेबिट द सेम इन्वायरमेंट, ठीक है, इसमें एनवायरमेंट सेम रहेगा, और इसमें मैंने क्या बताया, एनवायरमेंट अलग अलग रहेगा। इवोल्यूशन का रिजल्ट क्या होगा, रिलेटेड अनरिलेटेड स्पीशीज रहेंगी लेकिन उसमें सिमिलर ट्रेट्स रहेंगे, और यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज रहेंगी जिसकी वजह से क्या होगा, स्पेशिएशन हो जाएगा। फिर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो डेवलप होगा, तो कन्वर्जेंट में हमने बात की एनालॉगस स्ट्रक्चर डेवलप होंगे, और डाइवर्जेंट में होमोलॉगस स्ट्रक्चर जो है डेवलप होंगे। फैक्टर क्या है, किसकी वजह से हो रहा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एडाप्टेशन टू सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, सरवाइव करने के लिए एक ही जैसा एनवायरमेंटल कंडीशन था, इसलिए एक ही जैसा एडाप्टेशन यहाँ पर हो गया। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्यों हो रहा है, माइग्रेशन की वजह से, एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन की वजह से, ठीक है, अगर कोई माइग्रेट करके कहीं और चला गया तो वहाँ के हिसाब से अडॉप्ट हो गया। उसके बाद में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को ही कन्वर्जेंस भी कहा जाता है, और डाइवर्जेंस को जो है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को डाइवर्जेंट सेलेक्शन या फिर डाइवर्जेंस भी कहा जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे विंग्स ऑफ बर्ड हो गए, इंसेक्ट हो गए, बैट हो गए, इनकी ओरिजिन अलग अलग है लेकिन सब उड़ने के ही काम में आते हैं, ठीक है। फिर रियाज, ऑस्ट्रिच और इमू, ये सब अलग अलग क्लास के जो हैं पक्षी हैं लेकिन इनका अडाप्टेशन एक जैसा है। फिर डाइवर्जेंट में देखिए, डार्विन की जो फिंचेस थी, हमने डिस्कस किया था डार्विनिज्म में कि वो एक ही ओरिजिन थी उनकी, एक ही चिड़िया थी वो, लेकिन उनकी जो बीक्स थी वो अलग अलग तरह से डेवलप हो गई थी, ठीक है। और डायनासोर भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है कि डायनासोर का जो बेसिक तो वही था लेकिन क्योंकि खाना अलग अलग था, कुछ लोग हर्बीवोरस थे, कुछ लोग कार्निवोरस थे, इसलिए अलग अलग तरीके की उनकी जो है डेवलपमेंट हुई, अलग अलग, कुछ उड़ने वाले भी बन गए। फिर है कॉमन एंसेस्ट्री, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में कॉमन एंसेस्ट्री नहीं प्रेजेंट होती, जबकि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में एक कॉमन एंसेस्टर प्रेजेंट होता है। फिर सिमिलैरिटी इन ट्रेड्स, फिनोटिपिक सिमिलैरिटी रहेगी, मतलब सिर्फ फंक्शन होगा, बाहर से देखने में सेम लगेगी लेकिन जेनेटिक लेवल पे सेम नहीं रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस इन ट्रेड्स ओवर टाइम, यहाँ पर जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ही क्या होगा, इनके जो ट्रेड्स हैं वो एकदम एक दूसरे से अलग होते जाएंगे, ठीक है। और फंक्शनल सिमिलैरिटी, फंक्शनल सिमिलैरिटी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में रहेगी एनालॉगस स्ट्रक्चर के रूप में, और जो है हमारे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में नहीं प्रेजेंट रहेगी, होमोलॉगस स्ट्रक्चर के रूप में, ठीक है। तो ये थे इनके डिफरेंसेस, और इसके बाद में और भी हैं जो है, मतलब प्रॉपर जो इसके नोट्स हैं वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जो है चैनल पर बने रहे, और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग जो है प्रॉपरली अच्छे से जो आपको एग्जाम में लिखे जा सके ऐसे नोट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।